कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। आज कार्तिक मास का 20वां पावन प्रभात उदित हुआ है। यह प्रभात केवल एक आरंभ नहीं, बल्कि प्रभु प्रेम का वह उत्सव है जिसमें हर मन भक्ति भाव से आलोकित हो उठता है। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन जैसे आत्मा को शुद्ध करता है, वैसे ही आज का यह 20वां दिवस हमें हरि स्मरण में लीन होने का निमंत्रण देता है। हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा अमृत के समान है जो हर हृदय की प्यास को शांत करती है। आपके नाम का स्मरण ही समस्त दुखों का नाशक है और आपके चरण ही जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंतःकरण में प्रेम और विश्वास का दीप सदा जलता रहे, हर कर्म में आपका आशीर्वाद बना रहे और हर विचार में आपकी महिमा का स्मरण होता रहे। हे श्री दामोदर, हे केशव, हे माधव, आपकी लीलाएं ही हमारे जीवन का सौंदर्य है। आपके चरणों की शरण में आने वाला प्राणी कभी भी भय, मोह या अंधकार में नहीं भटकता। और हे तुलसी महारानी, आपके बिना तो भक्ति अधूरी है। आपकी सुवास मन को निर्मल बनाती है और आपकी उपस्थिति से घर घर में शांति और सुख का संचार होता है। इस 20वें कार्तिक प्रभात पर हर द्वार पर दीप जले, हर हृदय में प्रेम खिले और हर जीव प्रभु के नाम का जप करे। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, आज हम भगवान श्री गणेश के एक अद्भुत भक्त की प्रेरणादायक कथा सुनेंगे। यह कथा है प्राचीन समय की, जब श्रद्धा की शक्ति, भक्ति की गहराई और गणपति महाराज की कृपा का चमत्कार प्रत्यक्ष हुआ था। प्राचीन समय की बात है। माधोपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान श्री गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना किया करता था और लोगों का ऐसा मानना था कि ब्राह्मण पर भगवान श्री गणेश की बड़ी कृपा है, क्योंकि वह ब्राह्मण जिसे भी आशीर्वाद देता था उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। पर लोग आशीर्वाद लेकर चले तो जाते थे, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती थी, पर कोई भी ब्राह्मण को बदले में मदद नहीं करता था। सभी को बस अपने काम पूरे करने होते थे। सभी यह भी जानते थे कि ब्राह्मण गरीब है, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। हर कोई अपने लाभ तक सीमित था। एक दिन एक किसान ब्राह्मण के पास आया और बोला कि हे ब्राह्मण महाराज, आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि इस वर्ष मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा और आपके दिए हुए आशीर्वाद से मेरी पुत्री का विवाह बहुत ही अच्छे घर में संपन्न हो गया। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। फिर ब्राह्मण बोला, आशीर्वाद देने वाले तो स्वयं भगवान श्री गणेश जी हैं, उन्हें धन्यवाद कीजिए। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे सभी काम पूरे हुए हैं। फिर किसान बोला कि हाँ, यह तो है, आपके ऊपर गणेश जी की बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपका आशीर्वाद फलदायी हुआ है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। जय गणपति बप्पा। ऐसा बोलकर किसान चुपचाप वहां से चला गया। ब्राह्मण की पत्नी उसे इस बात के लिए बहुत टोकती थी कि बस देखा ना, चले गए बिना कुछ दिए। तुम भी ना, अरे तुम्हें कहना तो चाहिए था कि तुम्हारा इतना समय ले लिया, तुमसे पूजा पाठ भी करवा ली और बीच में भी तुम्हें जमीन की पूजन के लिए बुलाया था, पर कोई भी एक फूटी कोड़ी देने को तैयार नहीं होता। मुफ्त में पूजा पाठ के लिए सब तैयार रहते हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? हमारे घर का गुजारा ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम भोलेपन और सीधेपन में ऐसे ही लोगों का भला करते गए
तो हम तो गरीबी में ही जी रहे हैं। आपके गणपति जी आपकी मदद कब करेंगे? प्रतिदिन इतनी पूजा पाठ करते हो, गणेश जी को भी तो सोचना चाहिए कि उनका भक्त कितनी गरीबी में रहता है। पत्नी और आगे बोली कि देखो जी, तुम काम की तलाश में आज ही किसी बड़े नगर में चले जाओ, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ब्राह्मण चुपचाप पत्नी की बात सुनता रहा, पर उसके हृदय में कोई राग द्वेष नहीं था। उसने मन ही मन कहा कि शायद यह भी गणेश जी की कोई लीला है, जो मुझे कहीं नई दिशा दिखाने ले जा रही है। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। तुम मेरे लिए 2 रोटी बांध दो, मैं आज ही किसी नगर में काम की तलाश में जाता हूँ, वरना जब तक मैं घर पर रहूंगा तुम तो मुझे ताने ही देती रहोगी। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण थोड़ा दुखी तो हो गया और वह दूसरे नगर में काम की तलाश में निकल गया। चलते चलते वह ब्राह्मण एक नगर में पहुंचा। वहां पर कुछ दुकानों पर जाकर काम पूछा कि क्या यहाँ कोई काम मिलेगा, कहीं किसी मंदिर में या पूजा स्थल पर पूजा का कोई काम हो। दुकानदार बोला कि इस नगर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, क्योंकि जो यहाँ के राजा हैं वे भगवान पर कोई विश्वास नहीं रखते। ऐसा सुनकर ब्राह्मण बोला कि क्या कहा, यहाँ मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता, पर क्यों? फिर दुकानदार बोला कि ऐसी बात नहीं है, पहले यहाँ पूजा पाठ होता था, पर राजा के घर संतान नहीं हुई तो वह इस बात का दोष भगवान को देने लगे। रानी ने कई बार पूजा पाठ और व्रत भी किया, लेकिन संतान न होने पर राजा को इन सब में विश्वास नहीं रहा। वह हमेशा कहते हैं कि ईश्वर और देवी देवता सिर्फ कहानियों में होते हैं। ब्राह्मण बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम सच्ची भक्ति करें, भगवान पर विश्वास रखें, तो वह हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। राजा को यह बात समझनी चाहिए। कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन हमें भगवान से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। बाकी जैसी उनकी इच्छा। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और नगर में जाकर काम ढूंढता हूँ। ऐसा बोलकर ब्राह्मण दूसरे नगर में जाने लगा। तभी उसने सोचा कि थोड़ी देर कुछ खाकर विश्राम कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम करने लगा और उसे भूख भी लगी थी, इसीलिए वह रोटी खाने लगा। पहले उसने गणेश जी का ध्यान किया और फिर रोटी का निवाला तोड़ा और बोला, हे गणपति महाराज, पहला निवाला आपको भोग लगाता हूँ, मुझ पर सदैव अपनी कृपा रखना। उसी समय वहां से राजा के सिपाही गुजर रहे थे और वे ब्राह्मण को भगवान का नाम लेते हुए सुन लेते हैं और फिर ब्राह्मण से बोले कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे नगर में भगवान का नाम लेना मना है? यहाँ के राजा को भगवान की पूजा करना और उनका नाम लेना पसंद नहीं है। फिर ब्राह्मण बोला कि भगवान का नाम लेने से तो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, वह तो ऐसे काम भी पूरे कर देते हैं जो असंभव होते हैं। सिपाही बोले कि अच्छा, मतलब कि तुम्हारे भगवान गणेश सारे काम पूरे कर देते हैं, कुछ भी मांगो? ब्राह्मण बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ भी मांगो, पर मांगने वाले में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा सुनकर सिपाही बोले कि फिर तो तुम एक काम करो, हम तुम्हें अपने राजा के पास ही ले चलते हैं, क्योंकि तुम्हें अपने भगवान पर बहुत विश्वास है ना। अब यह सभी बातें उन्हीं के सामने कहना। सिपाही ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और राजा से बोले कि हे महाराज, यह ब्राह्मण कहता है कि भगवान गणेश से जो भी मांगो वह इच्छा पूरी कर देते हैं। फिर राजा ब्राह्मण से बोले कि क्या यह सत्य है कि तुम्हारे भगवान गणेश सबकी इच्छा पूरी करते हैं? तो उनसे बोलो कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, क्या वे हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे सकते हैं? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला कि महाराज, यदि आप सच्चे मन से भगवान गणेश का नाम लेंगे और उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। राजा बोला, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, तुम मेरे लिए भगवान से मांगो, वह तुम्हारी प्रार्थना तो सुन लेते हैं ना। ब्राह्मण बोला, महाराज, भगवान पर विश्वास किए बिना आशीर्वाद कभी पूरा नहीं होता। भगवान गणेश को सच्चे मन से पुकारोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी।
ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोले कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम जानबूझकर मुझे अपनी झूठी बातों में फंसा रहे हो ताकि मैं अपना सिर तुम्हारे भगवान के सामने झुका दूं। तुम अपने आप को भगवान गणेश के सच्चे भक्त कहते हो, तो एक बार अपने भगवान को बोलो कि वह यहाँ नगर में इसी क्षण बारिश करके दिखाए, तब मैं उनकी भक्ति को मानूंगा, उनकी शक्ति को मानूंगा। ऐसा सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं। राजा बोला कि क्यों, घबरा गए? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे कहने से तुम्हारे गणेश जी यहाँ बारिश नहीं कर सकते। तुम्हारी भक्ति झूठी है, तुम झूठ ही भगवान गणेश का नाम लेते हो और लोगों में झूठा प्रचार करते हो। मेरी मानो तो अब से तुम भी भगवान का नाम लेना छोड़ दो। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि नहीं नहीं, मेरी भक्ति झूठी नहीं है, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन आखिरी सांस तक मेरे मुख पर भगवान गणेश का ही नाम रहेगा। ऐसा बोलकर ब्राह्मण भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगा, हे गणपति महाराज, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप इसी क्षण बारिश कर देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। सिपाही बोले कि महाराज, बाहर तो भीषण गर्मी और धूप है और मानसून भी नहीं है, तो बारिश कहां से आएगी भला? मौसम भी बिल्कुल साफ है। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश की स्तुति करता है और अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, सब घबरा जाते हैं और कुछ ही देर बाद बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। सभी नगरवासी खुशी से झूम उठते हैं कि उनको इतनी गर्मी में बारिश के आने से राहत मिल गई। राजा भी भगवान गणेश की शक्ति को और ब्राह्मण की भक्ति को उस दिन पहचान जाता है और ब्राह्मण से बोलता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो धन्य हैं, आप भगवान गणेश के सच्चे भक्त हैं, आपकी भक्ति भी सच्ची है। अब से मैं भगवान श्री गणेश की स्तुति करूंगा। इस नगर में अब भगवान गणेश सहित सभी देवी देवताओं की पूजा होगी। हे गणपति महाराज, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया, लेकिन अब इस ब्राह्मण देवता ने मेरी आंखें खोल दी है, मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। हे गणेश भगवान, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे महाराज, भगवान गणेश अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, देखना एक दिन आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। रानी भी गणेश भगवान से प्रार्थना करती है, हे गणपति भगवान, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, आज महाराज भी आपको सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और रानी बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे जीवन में खुशियां ला दी। फिर ब्राह्मण बोला, हे महारानी, यह सब तो भगवान श्री गणेश की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों के दिन आएंगे। और हे महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे काम की तलाश में किसी और नगर में जाना है। राजा बोले कि नहीं ब्राह्मण देवता, अब आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, अब आप हमारे नगर में ही रहेंगे, मेरे महल के मंदिर की देखभाल आप ही करेंगे, आप अपने परिवार को भी यहीं बुला लीजिए, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। राजा की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और मन ही मन भगवान गणेश को धन्यवाद दिया। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण की गणेश भक्ति जीत गई। राजा के महल में बने मंदिर में अब वह ब्राह्मण ही सेवा करने लगा और वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहीं ले आया और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से उसके जीवन में भी खुशियां आ गई। और कुछ समय के बाद रानी भी मां बन गई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन से नगर में भगवान श्री गणेश के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं की भी पूजा होने लगी। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश महाराज, जैसे आपने उस ब्राह्मण की लाज रखी, वैसे ही हम सब भक्तों की भी रक्षा करना। जो इस कथा को श्रवण करता है उसके जीवन से विघ्न मिट जाते हैं और गणेश कृपा सदा बनी रहती है।
जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। तो आइए आज की महात्म्य कथा से पहले माता लक्ष्मी की एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। जय माँ लक्ष्मी। द्वापर युग की बात है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। हे प्रिय भक्तों, एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगने धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर मैं किसी गरीब के घर रही और उसे धन दौलत प्राप्त हो गई तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे सहारे रानी के द्वार पर पहुंच गई। माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उनके माथे पर देवी का तेज सा था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और बूढ़ी ब्राह्मणी को प्रणाम किया। उसके बाद उनका नाम, धाम, काम सब कुछ पूछ डाला। बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए लक्ष्मी माता ने कहा कि हे बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था और दरिद्रता के कारण हर रोज उनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे तथा उसका पति प्रतिदिन उसे मार पीट किया करता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया और महालक्ष्मी जी व्रत करने से माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा हुई, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति, संतति आदि से भर गया। दोनों पति पत्नी एक साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में वे परलोक सिधार गए। हे प्रिय भक्तों, लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला और अब इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसको यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी माई की बात सुनकर दासी ने उन्हें फिर से प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बुढ़िया ब्राह्मणी से पूछा। तो बुढ़िया माई का रूप धरे लक्ष्मी माता ने दासी को व्रत की सारी विधि बताई। तब बूढ़ी ब्राह्मणी से व्रत की सारी विधि और महिमा जानकर दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। हे प्रिय भक्तों, राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह पूजा पाठ और व्रत से विमुख हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह तो आग बबूला होकर द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि जो यहाँ पर बुढ़िया का रूप धारण करके आई है वह स्वयं माँ लक्ष्मी है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा, तो वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली, तो उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। तब श्याम बाला ने अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी, तो माता को उस पर दया आ गई। उसने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। तब श्याम बाला ने उस बूढ़ी ब्राह्मणी के कहे अनुसार
पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा तो व्रत के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी और दूसरी तरफ उसके मायके में उसकी मां पर महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। राजा का सारा कारोबार नष्ट हो गया और यहाँ तक कि उनके खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए और अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी जरूर मदद करेगा। रानी की बात सुनकर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछताछ की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी के पास गई और सारी बात रानी को बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे वापस जाने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी बड़ी खुश हुई। तो राजा ने मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दे दिया। हे प्रिय भक्तों, जैसे ही रानी ने घड़े का मुंह खोल कर देखा तो उसके अंदर तो मोहरों की जगह कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। लेकिन रानी ने सोचा कि मेरी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है, इसीलिए कोयले से भरा हुआ घड़ा हमें दे दिया है। उसके बाद राजा रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। इस तरह की दुर्दशा देखकर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन उसकी कन्या श्यामबाला के महालक्ष्मी का व्रत था। उसने पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से फिर से उसे अपना राजपाट, धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई तो उसे अपने घर देखकर उसकी माँ को पुरानी बातें याद आ गई कि यही श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा कोयलों से भर कर दिया था। यह सब बातें सोचते सोचते रानी ने अपनी बेटी का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उसका अनादर किया। लेकिन श्यामबाला ने इस बात का भी बुरा नहीं माना। जब वह अपने घर लौटने लगी तो उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया, क्योंकि और तो कुछ उसे दिया नहीं था। अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने पूछा कि मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तो पति की बात सुनकर श्यामबाला बोली कि मैं तो सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला बोली कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्यामबाला ने उस दिन सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और खाने के लिए परोस दिया। पति ने जैसे ही खाना चखा तो वह बिना नमक का खाना था, इसीलिए उसमें स्वाद भी नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में थोड़ा सा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी खुशी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, व्रत रखता है, कथा सुनता या सुनाता है, तो उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर हमें माता को भूलना नहीं चाहिए। हे लक्ष्मी माता, जैसा श्यामबाला को दिया वैसा सबको देना।
और अगर कहानी में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम्य कथा। पिछले अध्याय में श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को बता रहे थे कि किस प्रकार सौरदास नामक राजा का पुत्र मित्र से गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। फिर जब वह राक्षस योनि को प्राप्त हुआ तब वह भूख प्यास से पीड़ित होने के कारण वन में मुनि को पकड़कर उसे खा जाता है। फिर मुनि की पत्नी मित्रसेह को, जो अभी राक्षस योनि में उसी के पति को खा जाता है, उन्हें 2 श्राप एक साथ दे देती है। 2 श्राप एक साथ सुनकर राजा और भी क्रोधित होकर मुनि की पत्नी को भी पिशाचिनी बनने का श्राप दे डालते हैं, जिससे वह भी भूख प्यास से पीड़ित होकर उसी वन में इधर उधर भटकने लगती है। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को आगे की कथा सुनाते हुए बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि अरे, तुम लोग कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना और पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस ने अपना वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे मित्र, बहुत समय पहले की बात है। मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया था। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेकों ब्राह्मण खा डाले हैं। अपने गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने अब भली भांति जान ली है। यह सुनकर कलमाशपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? कृपया मुझे यह भी बताइए। ब्रह्म राक्षस ने सुना तो वह कहने लगा कि वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों और नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरने तक 16 संस्कार कराने वाला और राजा को शास्त्रों ने गुरु माना है। इसीलिए इन सब की वंदना ही करनी चाहिए। यह सुनकर कलमाशपाद ने आगे पूछा कि हे भाई, तुमने तो अनेकों गुरु कह दिए, अब इनमें से भी कोई बड़ा है या सभी बराबर हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से भी दुखी हैं, लेकिन क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसीलिए मैं इसका अवश्य ही वर्णन करूंगा। तुम ध्यान से सुनो। देखो, सभी गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद और मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों और पुराणों के व्याख्याता और उपदेशकर्ता यह विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए या फिर गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा कि मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय महर्षि गौतम जी वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और फिर मैंने खड़े होकर अपने गुरु को प्रणाम भी नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण
मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में डाल दिया। यह कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने और सुनने से उन तीनों के ही पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी तरह उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी और दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जानकर दोनों हाथ उठाकर उन्हें खाने के लिए उनकी ओर भागे। लेकिन गर्ग मुनि के द्वारा शिव जी का नाम लिए जाने पर उनके समीप ना जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। हमने ना जाने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, लेकिन महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण ही आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। हे प्रिय भक्तों, उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ लोक को जाने के बाद श्राप मुक्त राजा कलमाशपाद अब सोच में पड़ गया कि इन सब की तो मुक्ति हो गई, अब मेरी मुक्ति किस प्रकार संभव होगी। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमाशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। फिर राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी चला गया। काशी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उनका अभिषेक कर उसे फिर से राजा बना दिया और वह अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे प्रिय भक्तों, इस कथा को समाप्त करते हुए श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने और काशी का दर्शन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। मुनियों को यह कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। ओम नमो नारायणाय। इससे आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारे। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तप धारी, करत सदा तब जय जयकारी।
वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए जाहि। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जाने। भावन तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय माँ तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तप्सी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा
कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाए और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।